मध्य प्रदेश में मल कांड का बड़ा आरोप लगाकर पीड़ितों का वीडियो वायरल करने के बाद अब एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुरी तरह से फंस गए हैं। जहां लोधी समाज के जिन दो भाइयों ने उनसे मिलकर अपना दुखड़ा सुनाया था, जिस पर जीतू पटवारी ने कलेक्टर से फोन पर राहुल गांधी का नाम लेकर 8 दिन में आरोपियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी, अब उन्हीं युवकों ने जीतू पटवारी व कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को मुश्किल में डाल दिया है। और अब उन्हीं युवकों के शपथ पत्र के आधार पर पुलिस ने जीतू पटवारी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिससे अब जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब इस मामले में पलटी पूरी कहानी के बारे में बताएं, उससे पहले यह वीडियो देख लीजिए, जिसमें अशोकनगर के मुंगावली थाना क्षेत्र अंतर्गत मूडरा गांव के गजराज लोधी व उनके भाई ने मिलकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से क्या कहा था, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है जी है में राशन पर्ची पे हुई हमारी राशन पर्ची पे हुई हमारी राशन पर्ची। हाँ। तो मैं आगे मेरे से विकास यादव ने सरपंच है उधर का, मुंगाली विधानसभा का, मूडरा गांव का। तो उसने मेरे मतलब 1000 रुपए मैंने दे दिए उसको। उसने बोला मैं पर्ची बना के दे दूंगा। तो मेरी ऐसी बातचीत हो कि मैं जयपुर चला गया। फिर मेरे भाई को गंदगी खिलाई और इसको शटर में जाके मारा है और गर्म पानी डाला है। और अब वो धमकी देते हैं हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रामपाल लोधी है इधर नावनी का सरपंच, वो बिरजेंद्र का खास आदमी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो बोल रहे हैं अगर राजीनामा नहीं करेगा तो हम दोनों तीनों को जेल डाल देंगे। तो राजीनामा आपने एफआईआर करा दी? अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। पर आपने पुलिस रिपोर्ट कराई? हाँ, सुनाई नहीं क्या हो रही। मसला क्या? आपको क्यों गंदगी क्यों खिलाई? यही है कि इसका जो बीच रास्ते से मारा है पकड़ के। अच्छा। ये भैया भाग गए थे जयपुर। हाँ। तो बोले तुम भाई को बता, बोले मेरे से भाई की काजे बता। तो मैंने बोल दिया कि भैया मेरे काजे लापता, क्योंकि अब तुमसे पर्ची के मामले में तुम जानो। मेरे से बोला तू नहीं बताएगा तेरे काजे मारकूट। मेरे काजे सर इतनी मारकूट करी है कि गंदगी तो लेटरिन लकड़ क्या सब खुआई मेरे काजे। अच्छा। और जबरदस्ती इन्हें नहीं खा रहा तो सब बेलन से रोटी मोटी खा जाए भीतर को टक ले गए। अच्छा, ये मुंह में भरा? हाँ। उसके कोई वीडियो तो नहीं बने? नहीं, वीडियो कोई नहीं बनाई थी उनने। कौन था वो जो जिसने? यादव है। क्या नाम? पूरा नाम? पूरा नाम यादव है। विकास यादव है, उसका बाप का राजन यादव है। हाँ। तो मैं तो मेरी समझ में मुंह बता ले लाख नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँगा? हम तीनों माँ बेटा कहाँ जाए? आप किस समाज के? लोधी समाज। लोधी समाज के। मुंगाली तहसील है, अशोकनगर जिला है। अच्छा अच्छा। चल, तो आपने पुलिस में एफआईआर की? कोई एफआईआर नहीं लिख रहे हैं हमारी। पर आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने भगा दिया था। नहीं किया? नहीं किया, भगा दिया। एसपी से बात कराओ अशोकनगर। यह वीडियो 25 जून का बताया जा रहा है, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ओरछा आए हुए थे। इसके अगले ही दिन गजराज लोधी ने अशोकनगर कलेक्टर को एक शपथ पत्र सौंपा, जिसमें उसने बताया कि सरपंच प्रतिनिधि विकास यादव व उनके पिता द्वारा उनके साथ सिर्फ मारपीट की गई थी, वह बाइक छुड़ाकर रख ली गई थी। इस मामले में अशोकनगर जिले के कुछ कांग्रेस के नेता उसे व उसके भाई को जीतू पटवारी से मिलने ओरछा ले गए थे। वहां जीतू पटवारी उसे भीड़ से अलग ले गए तथा उन्हें पैसों व अन्य चीजों का प्रलोभन देकर मानव मल खिलवाए जाने की झूठी बात कहलवाई, जिसका वीडियो बनाकर उन्होंने वायरल कर दिया। जबकि मल खिलाने जैसी कोई भी घटना गजराज लोधी के साथ नहीं हुई थी। गजराज लोधी के इस शपथ पत्र के आधार पर मुंगावली थाना पुलिस ने जीतू पटवारी समेत कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं पर गैर जमानती जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कल शाम को गजराज लोधी निवासी ग्राम मूडरा थाना मुंगावली ने कलेक्टर अशोकनगर से पर्सनली मिलके उनको एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें 25 तारीख को ओरछा ले गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात श्री जीतू पटवारी जी से कराई। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना। तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। इस आशय का जो शपथ पत्र उन्होंने कल दिया था, उसके आधार पे आज थाना मुंगावली में श्री जीतू पटवारी जी और उनके जो साथी हैं उनके विरुद्ध में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है।
वहीं विकास यादव की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें गजराज लोधी नशे की हालत में विकास यादव के साथ खड़ा हुआ है और मारपीट के मामले में राजीनामा करने की बात पर 25 लाख रुपए की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए गजराज लोधी व विकास यादव के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो। अगर 25 लाख विकास भाई नहीं देंगे, ये यादव समाज से खड़े हैं, मैं लोधी समाज से खड़ा हूँ, इनके पास 25 लाख होंगे तो ये 25 लाख में राजीनामा मुझसे करवाएंगे। अच्छा भाई मैंने जो कोई काम नहीं करो तो फिर मुझे 25 लाख का ले जा रहे। मैं तो राजनीति में ले रहा हूँ, राजनीति में ले रहा हूँ, ये बात पहुंची राजनीति और आपने विश्वास ना हुए तो मैं तो सामने भी खड़ा कर दूंगा राजनीति। मान लो मेरी गलती भी नहीं है, तभी मुझे 25 लाख लगेंगे, ताकि बात बढ़ गई है। बात तो वो बढ़ेगी यार विकास भाई, बिल्कुल बढ़ेगी यार विकास भाई, बात तो कैसे। इधर गजराज लोधी ने जिस सरपंच प्रतिनिधि विकास यादव पर यह गंभीर आरोप लगाए थे वह भी मीडिया के सामने आया और कहा कि उस लड़के के द्वारा ब्लैकमेल करके उनसे 25 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। पैसे ना देने पर उसने कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास किया और जीतू पटवारी ने बिना साक्ष्य के उस वीडियो को वायरल कर दिया जिससे उनकी छवि धूमिल हुई है और वह इन लोगों पर मानहानि का केस करेंगे। इस दौरान विकास यादव ने चंदेरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान व कांग्रेसी नेता यादवेंद्र सिंह पर भी इस षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया है। मैं विकास यादव आज मीडिया के माध्यम से कुछ साक्ष्य स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस लड़के ने कल जीतू पटवारी जी के समक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, जीतू पटवारी जी ने बिना किसी साक्ष्य जाने उनने प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास किया और इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ उस लड़के द्वारा मुझे ब्लैकमेल करके कई दिनों से मुझसे 25 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। मेरे द्वारा उसको पैसे नहीं दिए गए, इस कारण से कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर वो मुझ पर दबाव बना रहा है और उस लड़के ने मैं मीडिया को वीडियो दे रहा हूं, उस लड़के ने स्वयं स्वीकारा है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक चंदेरी श्री गोपाल सिंह चौहान जी के संपर्क में था और श्री गोपाल सिंह चौहान जी ने उस लड़के को कहा कि आप 2.5 लाख रुपया ले जाओ और मेरे ग्राम मूडरा में बांटो, जिससे समाज को इकट्ठा करो और गलत तरीके से सबूतों को इकट्ठा करो। और उसी लड़के ने ये भी बताया है कि कांग्रेस के नेता यादवेंद्र सिंह जी के संपर्क में था और यादवेंद्र सिंह भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। ये वीडियो के माध्यम से वो लड़का स्वयं कह रहा है और मेरी प्रशासन से ये मांग है कि इन नेताओं का नाम वो लड़का क्यों ले रहा है, इस पूरी प्रक्रिया की जांच होना चाहिए और अगर इन नेताओं के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया तो इन दोषियों पर कार्रवाई हो। मेरी प्रशासन से यही मांग है। मेरी छवि धूमिल की गई है और मैं कानूनी जानकारों से मिलकर मैं मानहानि का इन पर केस करूंगा और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरीके से जीतू पटवारी जी ने मेरी छवि को धूमिल किया है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, बिना किसी साक्ष्य जाने उनने इस तरीके की बात कही है और प्रशासन पर दबाव भी बनाया है। मीडिया के माध्यम से मैं सभी वीडियो उस लड़के की रख रहा हूं। वो लड़का कई दिनों से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझ पर दबाव बना रहा है, मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहा है और मैं आज उससे इतना परेशान हो गया हूं कि मेरे साथ अगर किसी भी प्रकार की ये लोग घटना भी करा सकते हैं और मुझे भी किसी भी घटना में ये लोग फंसा सकते हैं। इन नेताओं की सबकी वीडियो मैं दे रहा हूं साथ सहित। फिलहाल इस फर्जी मल कांड से अब मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है और कांग्रेस व भाजपा नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।